अगर आप माथेरान जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माथेरान कैसे जाना है, इसमें कितना खर्चा आएगा और आपको वहाँ पे क्या-क्या देखना है। तो अगर आप पहली बार माथेरान जा रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। माथेरान घूमने जाने के लिए सबसे अच्छा समय है बारिश का मौसम। बारिश के मौसम में जाने से आपको पहाड़ों पे बहुत ही ज़्यादा वाटरफॉल दिखने मिलता है, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और माथेरान पहाड़ पे जंगलों के बीच में होने की वजह से बारिश के मौसम में यहाँ का नेचर बहुत ही अच्छा लगता है। और जब यहाँ पे आप वॉक करके जाते हो तो मिनी ट्रेन की पटरियों के बीच में बारिश की वजह से जो फॉग देखने मिलता है वो तो कमाल का है। तो चलिए चलते हैं माथेरान। माथेरान जाने के लिए सबसे पहले हम अपने नज़दीकी स्टेशन अंधेरी पहुंचते हैं और वहां से टिकट लेते हैं नेरुल के लिए। नेरुल के लिए टिकट लेने के बाद ट्रेन में बैठ के हम सीधा निकल जाते हैं नेरुल के लिए। और जब हम नेरुल स्टेशन पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि हमें नेरुल नहीं जबकि नेरल जाना था। हाँ, अगर आप माथेरान जा रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए, आपको नेरुल नहीं बल्कि नेरल जाना है, नेरल रेलवे स्टेशन। वहाँ से सब में दोस्तों ने मेरे ऊपर हँसा और हम निकल गए वापस नेरुल स्टेशन के बाहर। वहाँ पे थोड़ा हम लोग ने चाय नाश्ता किया और नेरुल देखा। और वहाँ से रिटर्न हमने नेरल स्टेशन के लिए टिकट निकाला और वापस हम ट्रेन में बैठ गए। 1.5 घंटा वेस्ट करने के बाद रिटर्न 1.5 घंटे की ट्रैवलिंग के लिए तैयार होकर मेरे दोस्त निकल गए। और सभी ट्रेन में एक दूसरे के ऊपर हंसते हुए हमने 1.5 घंटा कब बिताया पता ही नहीं चला। पर उसमें से एक हमारे महान दोस्त, देखिए इनका चेहरा, इन्होंने कहा कि अब नेरुल से रिटर्न टिकट नहीं लूँगा और इन्हें वासी में टीटी ने पकड़ लिया और इन्होंने 10 रुपये की टिकट की जगह 260 रुपये पे किया। अब इनका मुस्कुराता चेहरा लेके हम निकल गए वापस नेरल के लिए और आखिरकार हम 3 घंटे की मुशक्क़त के बाद नेरल स्टेशन पहुंच गए। नेरल पहुंचने के बाद इतनी खुशी हुई कि सब लोगों ने नेरल स्टेशन का वीडियो और फ़ोटो लिया ताकि नेक्स्ट टाइम कभी भूले ना। अब यहाँ से हमारी दिख रही थी मंजिल पहाड़ों के बीच में और हम निकल गए स्टेशन के बाहर। स्टेशन के बाहर आते ही कुछ दिखा मिनी ट्रेन का रेलवे स्टेशन। यह मिनी ट्रेन वही है जो यहाँ से सीधा माथेरान के लिए जाती है, बट बारिश की वजह से अभी बंद है। अब हम आ गए हैं नेरल स्टेशन के बाहर। यहाँ से आपको ऑटो रिक्शा वाले लेंगे 60 रुपये पर पर्सन और टैक्सी वाले लेंगे आपसे 100 रुपीज़ पर पर्सन। पर आप टैक्सी ही पकड़िए क्योंकि रिक्शे वाले आपको ये सब वाटरफॉल के पास ही छोड़ देते हैं। वहाँ से आपको वॉक करके जाना पड़ेगा कम से कम 5 किलोमीटर पहाड़ चढ़ के, और यहीं पे आपको ऑटो रिक्शा वाले छोड़ देते हैं। तो आप टैक्सी से पकड़ के जाइए आराम से। आपको वहाँ पे जाते समय बहुत ही सुंदर सुंदर व्यू दिखेगा, जैसे कि ये वाटरफॉल्स। यहाँ पे आपको टैक्सी वाले नहीं रुकाएंगे। यहाँ पे जो लोग नहा रहे हैं वो या तो रिक्शे से आए हुए हैं या फिर अपने मोटरसाइकिल या प्राइवेट व्हीकल से। तो आपको सिर्फ ये नज़ारे देखने मिलते हैं। तो आप यहाँ से ट्रैवलिंग करते हुए टैक्सी से आप सारे नज़ारे देखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। जब आप नेरल स्टेशन से माथेरान के लिए टैक्सी पकड़ते हैं तो आपको नेरल स्टेशन से माथेरान पहुंचने में लगभग 30 से 35 मिनट लगते हैं। अगर ट्रैफिक हो तो 40 से 45 मिनट लग सकते हैं। माथेरान पहुंचने के बाद आपको एक टिकट घर दिखता है जिसमें बड़ों के लिए 11 साल से ऊपर के लिए 50 रुपये और 11 साल से छोटों के लिए 25 रुपये। टिकट लेने के बाद जब आप एंट्री करते हैं तो आपको इस प्रकार का कुछ गेट दिखाई देता है जहां पे लिखा रहता है वेलकम टू माथेरान। अब यहाँ से आपको पॉइंट तक जाने के लिए किसी भी, अभी इस साल से ई रिक्शा चालू हुआ है, आप ई रिक्शा से जा सकते हैं। या फिर आपको हॉर्स राइड पसंद है तो उसके लिए वहाँ पे बहुत सारे घोड़े भी खड़े रहते हैं। आपको घोड़ों से ट्रैवलिंग करना है या ई रिक्शा से करना है। अगर इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है, आपको एक मिनी ट्रेन चलती है वहाँ पे, उस मिनी ट्रेन से भी जा सकते हैं। पर जो मिनी ट्रेन चल रही है उस मिनी ट्रेन के टिकट के लिए आपको लगभग आधे से 1 घंटे तक लाइन लगा के वेट करना पड़ जाता है। तो हमारे हिसाब से आप मिनी ट्रेन या फिर किसी से ना जाके पैदल जाना बेस्ट रहेगा। आपको वॉक करके जाने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप वॉक करके जाते हैं तो आपको 200 से 300 रुपये जो आपका मिनी ट्रेन का वो भी बचेगा। और मिनी ट्रेन जितने टाइम आप वेट करेंगे 1 घंटा, उतने में आप इतने खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे देखते हुए आप सभी पॉइंट्स तक पहुंच जाएंगे।
अब आपको वॉक करने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना है, जबकि बस रेलवे ट्रैक पकड़िए और स्ट्रेट चलते रहिए। ये रेलवे ट्रैक जो है वो सीधे पॉइंट्स तक जाते हैं, तो आपको बस रेलवे ट्रैक के थ्रू सीधे-सीधे जाना है। आपको सबसे पहले जाना है इको पॉइंट। इको पॉइंट वही वो जगह है जहाँ पे आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम में लोग नीचे कुछ फेंकने से वह रिटर्न ऊपर आ जाता है, तो हमने भी कोशिश किया। यहाँ पे इतनी तेज़ हवा आती है कि देखकर आपका मन खुश हो जाएगा और यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। आप सबसे पहले इको पॉइंट ही जाइएगा। अगर आप वॉक करके जा रहे हैं, आपकी जितनी भी थकान है, इको पॉइंट की हवाएं और वहाँ की सुंदर वाटरफॉल देख के आपकी सभी थकान दूर हो जाएगी। आप वहाँ पे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और वहाँ हवा तेज़ होने की वजह से ज़्यादातर फॉग का माहौल बना रहता है और वहाँ के पहाड़ों से बहुत ही सुंदर सुंदर वाटरफॉल देखने मिलेगा आपको। वह वाटरफॉल देखने के बाद आपका मन बहुत ही खुश हो जाएगा और वहाँ वाटरफॉल देखने के बाद वहाँ से आप निकलिए और पास में ही 2 मिनट की ट्रैकिंग के बाद एक आपको दूसरा पॉइंट दिखेगा जो कि बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पे जाने के लिए आपको कुछ इस तरह के रास्ते दिखेंगे, उस रास्ते से आपको बहुत ही संभाल के उतरना है। यहाँ की मिट्टी में पैर बहुत तेज़ी से फिसलते हैं। आप 2 से 5 मिनट की वॉक करके इको पॉइंट से जब यहाँ पे आते हैं तो आपको यह दूसरा पॉइंट मिलता है। हर पॉइंट पे आपको सेफ्टी के लिए लोहे के ऐसे ग्रिल लगाए गए हैं ताकि कोई नीचे ना गिरे। तो आप भी अपना ध्यान रखिए और जब यहाँ पे आप पहुँचते हैं तो आपको यहाँ पे एक बेहद ही खूबसूरत वाटरफॉल दिखने मिलता है जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यह वाटरफॉल दूधसागर वाटरफॉल की तरह ही होता है जो कि एकदम सफ़ेद झरना बहते हुए आपको दिखाई देगा। यह देखने के बाद बहुत ही मन को सुकून मिलता है और आपको ऐसा लगेगा कि आप यहाँ पे आके कोई गलती नहीं किए हो। यहाँ की हवाओं में इतना सुकून और इतनी मजबूती है कि आपके सारी परेशानियों को कुछ समय के लिए आपकी ज़िंदगी से उखाड़ फेंकती हैं। और यहाँ का मौसम आप देख ही सकते हैं कितना शानदार और कितना खूबसूरत है। यहाँ पे प्रकृति के कुछ खुद के बनाए हुए नियम हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बारिश का पानी नीचे जाने की बजाय पहाड़ से ऊपर की ओर उड़ता हुआ आ रहा है। यह नज़ारा मैंने पहली बार माथेरान में ही देखा है और मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि पानी ज़मीन पे गिरने की बजाय ऊपर आसमान की ओर आ रहा हो। यहाँ पे हमने बहुत सारी मस्ती की, बहुत इंजॉयमेंट किया और यहाँ पे घूमने के बाद हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ था क्योंकि यहाँ पे शाम के 6 बजने से पहले निकलना होता है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा और जंगल के बीच में होने की वजह से जानवरों और सांपों का डर रहता है। हमने सुबह बहुत ही लेट कर दिया था। यहाँ पे आने के लिए आपको सुबह अगर 10 बजे पहुँच जाएंगे तो आप यहाँ पे अच्छे से घूम सकते हैं। हम तो सही टाइम से निकले थे पर ट्रेन की वजह से हम लेट हो गए और हम ज़्यादा यहाँ घूम नहीं पाए, तो हमने यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉइंट घुमाए। अगर आपको अच्छे तरीके से माथेरान घूमना है तो आप सुबह 10 से 11 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाइए और फिर आप वहाँ पे 5 से 6 पॉइंट देख सकते हैं। तो हमारा सफ़र माथेरान का यहीं तक रहा और यहाँ से हम निकलने के लिए अब हो गए हैं तैयार। तो हम माथेरान को इस साल अलविदा कहते हुए नेक्स्ट ईयर फिर आएंगे। तो अब हम जाने के लिए हो गए हैं सब तैयार और यहाँ पे सब इंतज़ार कर रहे हैं हमारा चलने के लिए। तो चलिए अब वापस सबसे आपको मिलाते हैं और यहाँ से हम रिटर्न जाने के लिए वही वॉक करके ही जाएंगे, इसीलिए हम जल्दी निकल रहे हैं 1 घंटा पहले, क्योंकि ट्रेन का टिकट के लिए फिर वेट नहीं कर सकते। वॉक करके जाने में 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपके ट्रेन के पैसे बच जाते हैं और उसी टाइम में आप वॉक करके भी पहुंच जाते हैं। और आप ई रिक्शा से जाएंगे तो भी आपको बहुत ही वेट करना पड़ता है और हॉर्स के लिए मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि क्यों मना कर रहा हूँ। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठाया, जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, बड़ी बरसात में पी लेने दो। ये जो मोहब्बत है ओहो ओहो हुए जो ओहो महबूब का नाम मिट जाए हो जाए बदला, तो छोड़ो जाने भी दो यार, हम ना करेंगे प्यार, मारे नहीं तो सवाब। सागर
कर ले ले मेरे खुदा, मगर कोई किसी के दिल पे ना खेले। ये दिल टूट जाए जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। मैं आपको शुरू से हॉर्स राइडिंग के लिए मना कर रहा था, क्योंकि इनको देखिए बारिश में इस तरह से खड़े रहते हैं और हमें उठा के लेके चलते हैं। हमारे थोड़े से वॉक करने से कुछ नहीं हो जाएगा, पर अगर हॉर्स राइडिंग नहीं करेंगे तो शायद इनको थोड़ा आराम मिले। इसीलिए मैं शुरू से कह रहा था या तो आप ट्रेन पकड़िए वेट करके, या फिर ई रिक्शा वेट करके पकड़िए, पर हॉर्स राइडिंग का मैंने ऑप्शन शुरू से अभी तक का एक भी बार नहीं बोला। तो हमें अलविदा कहने के लिए यहाँ पे बहुत सारी वानर सेना आई हुई थी, जिन्हें हमने अलविदा कह के यहाँ से निकल गए अपने घर के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कहीं अगले टूर पे। तो आज का सफ़र हमारा यहीं तक रहा। अब अगले सफ़र में हमारे साथ चलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।